हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बीच चैनल में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे हम ओपन बुक सिस्टम कॉलेज एग्जाम्स के रूल बुक के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम्स हैं ओपन बुक सिस्टम से होने वाले हैं कॉलेज के। तो दोस्तों इसकी जो रूल बुक है वो आ चुकी है। सभी नियम को हमको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि नियम जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम ओपन बुक सिस्टम के लिए अच्छी तरीके से तैयार नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों हमको वीडियो को पूरा देखना है जिससे हमें अच्छे से समझ में आ सकेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, रूल बुक जो कि हमने डाउनलोड कर ली और यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि परीक्षार्थियों हेतु निर्देश। ओके, यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है? परीक्षार्थियों हेतु निर्देश। तो यहाँ पर हमको देखना है सबसे पहले कि प्रश्न पत्र हमको कहाँ पर मिलेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आपके जो क्वेश्चंस पेपर हैं दोस्तों, मैं आपको वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन आपको मैं एक एक चीज़ें, आपको एक एक फैक्ट है वो पूरी समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आपके चाहे अंतिम वर्ष के हों, चाहे आप जो तो अंतिम सेमेस्टर के हों, यानी कि फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के हों, तो दोस्तों आपके जो क्वेश्चंस पेपर हैं दोस्तों आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। आपकी यूनिवर्सिटी की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जारी कर दिए जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेंगे, एक डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर पुस्तिका के संबंध में निर्देश। तो उत्तर पुस्तिका हमको कैसे बनानी है, यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया। फर्स्ट नंबर में देखिए, पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। परीक्षार्थी स्वयं के पास उपलब्ध रजिस्टर के कागज A4 आकार के कागज की उत्तर पुस्तिका बनाकर स्वयं की हस्तलिपि में उत्तर लिखेंगे। यानी कि आपके जो A4 साइज का कागज होता है, A4 साइज का पेपर होता है, उसकी उत्तर पुस्तिका बनानी है और अपनी राइटिंग से लिखना है, स्वयं की हस्तलिपि से लिखना है। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ के प्रारूप पर। तो उत्तर पुस्तिका का फ्रंट पेज होता है, वो फ्रंट पेज आपको डाउनलोड करना होगा और उसका प्रिंट आउट निकाल करके जो आप उत्तर पुस्तिका बनाओगे, जो आंसर शीट बनाओगे, उसके फ्रंट पेज पर आपको चिपकाना है। तो उत्तर पुस्तिका आपको कितने पेज की बनानी है? वो बनानी है आपको 8 पेज की। ओके, और 8 पेज की उत्तर पुस्तिका बनानी है और फ्रंट पेज पर आपको क्या क्या लिखना है? परीक्षार्थी स्वयं का रोल नंबर, नामांकन नंबर, महाविद्यालय का नाम, विद्यालय का नाम, विषय, उत्तर पुस्तिका के हस्तलिखित पृष्ठों की संख्या अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगे। ओके, और जो फ्रंट पेज आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना अपने साइबर कैफे से। ओके, अब देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर में लिखा गया है कि प्रत्येक विषय की उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर संलग्न प्रारूप प्रेषित करना अनिवार्य है। यानी कि आपके जितनी भी सब्जेक्ट की कॉपियाँ होंगी, सभी सब्जेक्ट के लिए आपको फ्रंट पेज अलग अलग डाउनलोड करना होगा। मान के चलिए आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 आपको फ्रंट पेज डाउनलोड करने होंगे, 7 हैं तो 7 के इसके प्रिंट आउट निकलवाने होंगे। तो ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों थर्ड नंबर के पैरा में देख लेते हैं। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि परीक्षार्थियों को प्रत्येक विषय के लिए एक ही उत्तर पुस्तिका बनानी है। प्रत्येक विषय के लिए मान के चलिए आपका कोई एक सब्जेक्ट है। ओके, मान के चलिए आपका फिजिक्स हो गया और फिजिक्स के अंदर आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 होती हैं। तो दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 की दोस्तों आपकी एक ही कॉपी बनेगी फिजिक्स की। ओके, तो मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए केवल एक ही उत्तर पुस्तिका बनानी है। यदि किसी पेपर में खंडों की संख्या अधिक है, यानी कि मैंने आपको बताया नहीं खंडों की संख्या अलग अलग है, तो सभी खंडों को एक ही उत्तर पुस्तिका पर लिखना होगा। परंतु उत्तर पुस्तिका में जब आप उसके आंसर लिखते हैं तो खंड के उत्तर लिखने के उपरांत ही नया खंड लिखना है। यानी कि पहले आपको खंड ए, पार्ट ए को जो कि सॉल्व करना है, उसके बाद पार्ट बी को सॉल्व करना है, इसके बाद पार्ट सी को सॉल्व करना है। ऐसे नहीं है कि आपने पहले सी उठा के सॉल्व कर लिया, बी उठा के सॉल्व कर लिया, ऐसा नहीं है। आपको पहले पार्ट ए करना है, बी करना है, सी करना है। तो इस तरह से आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखना है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं 4 नंबर के पैरा में लिखा गया है कि उत्तर पुस्तिका में खंड एवं प्रत्येक खंड के प्रश्नों के साथ प्रश्नों का नंबर एवं प्रश्न लिखना अनिवार्य होगा। यानी कि जब आप इसके आंसर लिखते हो तो उस आंसर पे आपको लिखना होगा कि आंसर एक क्वेश्चन नंबर का, यानी कि 4 नंबर का है या 5 नंबर का है या 1 नंबर का है, तो आपको इस तरह से मेंशन करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर के पैरा में आप देख लेते हैं कि परीक्षार्थियों को उक्त परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से कोई उत्तर पुस्तिका प्रदान नहीं की जाएगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें उत्तर पुस्तिकाएं जो कॉलेज से मिलेंगी, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको कॉलेज की कोई भी उत्तर पुस्तिका यानी कि आंसर शीट नहीं दी जाएगी। आपको आंसर शीट स्वयं बनानी है। A4 साइज के पेपर में आपको अपनी आंसर शीट बनानी है। और दोस्तों परीक्षार्थियों में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 250 शब्द में ही लिखना है। यानी कि कोई भी आंसर हो आपको उसको 250 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिखना है। 250 से कम हो सकता है, लेकिन 250 से ज़्यादा नहीं होना है। यानी कि एक क्वेश्चन से दोस्तों 2.5 पेज में हमको लिखना है। और प्रत्येक उत्तर पुस्तिका में अधिकतम पृष्ठ संख्या 16 होगी, यानी कि जो कुल 8 पन्नों की होगी। आपको जो आंसर शीट बनानी है वो टोटल 8 पेजों की बनानी है। 8 पेजों की दोनों मिला करके दोनों साइड से वो 16 पेजों की
हो जाती है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देख लेते हैं 7 नंबर के पैरा में कि सभी नियमित परीक्षार्थियों को कुल विषयों की सभी उत्तर पुस्तिकाओं को एक साथ बांधकर उनके साथ अपना प्रवेश पत्र संलग्न कर उत्तर पुस्तिका अपने स्वयं के महाविद्यालय में ही जमा करना है। यानी कि आपको सभी विषय की कॉपियाँ एक साथ सबमिट करनी है, एक साथ सबमिट करनी है और सभी आंसर बुक को एक साथ ले जाना है आपको अपने कॉलेज में और एक साथ सबमिट करनी है। सबमिट करने के बाद में दोस्तों आपको कॉलेज में जिस तारीख को और जिस समय पर आप अपनी उत्तर पुस्तिका को सबमिट करते हैं तो वहाँ से दोस्तों आपको पावती मिलेगी, पावती आपको अपने पास में लेना है। ओके, इसके बाद में देखिए 9 नंबर के पैरा में लिख लेते हैं। यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि उत्तर पुस्तिका हस्तलिखित होना अनिवार्य है, टाइप की गई प्रिंटेड अथवा कंप्यूटराइज्ड उत्तर पुस्तिका स्वीकार नहीं की जाएगी। आपको जो उत्तर पुस्तिका बनाते हैं वो आपके हाथ की लिखी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप टाइप करके या किसी भी तरह से कंप्यूटराइज्ड करके आप उसका प्रिंट आउट निकाल कर सबमिट कर दें, ऐसा नहीं करना है। आपके हाथ से लिखित उत्तर पुस्तिका होनी है और आपको नीले या काले बॉल पेन का ही उपयोग करना है लिखने के लिए। ओके, तो यहाँ तक आपको पूरी समझ में आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं उत्तर पुस्तिका का संग्रहण तथा प्रेषण केंद्र। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि उत्तर पुस्तिका को नियमित परीक्षार्थी अपने महाविद्यालय जहाँ पर अध्ययन है वहाँ जमा करेंगे और स्वाध्यायी विद्यार्थी भी जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, परीक्षा आवेदन भरा है, उसी कॉलेज में आपको सबमिट करनी है। तो दोस्तों आपको अपनी आंसर बुक कहाँ सबमिट करनी है? आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है उस कॉलेज में ही आपको अपनी आंसर बुक है वो सबमिट करनी है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है परीक्षार्थी अपने महाविद्यालय में उत्तर पुस्तिका जमा करने के पश्चात पावती आवश्यक रूप से प्राप्त करें। जब आप अपनी उत्तर पुस्तिका को सबमिट कर देते हैं कॉलेज में तो उसके बाद में आपको एक पावती मिलेगी, रिसिप्ट मिलेगी, जिससे क्लियर हो जाएगा कि आपने जो कि क्वेश्चन पेपर हैं आपकी जो आंसर शीट है वो सबमिट कर दी है। ओके, तो आपको पावती प्राप्त करनी है, पावती लेना कॉलेज से ना भूलें। अगर आप पावती नहीं ले पाते हैं तो फिर दोस्तों आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए दोस्तों आपको अपनी पावती वहाँ से लेना है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको समझा दी। अगर दोस्तों अब भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करें, मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया है। और ओपन बुक से संबंधित कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया एक चीज़ और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपको प्रत्येक खंड के लिए अलग अलग प्रश्न बनाने हैं, अलग अलग कॉपियाँ बनानी है, यानी कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए एक ही कॉपी बनानी है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर केमिस्ट्री या फिजिक्स उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 होते तो उसकी एक ही कॉपी बनानी है। लेकिन दोस्तों आपका जो फाउंडेशन का कोर्स होता है, इस बात को ज़रा ध्यान से समझ लीजिए, जो फाउंडेशन का कोर्स होता है उस फाउंडेशन में 3 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। तो पार्ट 1 की आपकी अलग बनेगी, पार्ट 2 की आपकी अलग बनेगी, पार्ट 3 की आपको अलग बनेगी और ये 3-3 पेज की कॉपी बनेगी। 3-3 पेज की बनेगी तो इसलिए दोनों साइड से 6 पेज की कॉपी हो जाएंगी। तो फाउंडेशन के जो भी स्टूडेंट है वो ज़रा ध्यान से समझ लीजिए, फाउंडेशन की कॉपियाँ सभी पार्ट की अलग अलग बनेंगी और प्रत्येक पेज जो कि 3 पेज की होगी, यानी कि एक पार्ट 3 पेज का, दूसरा पार्ट 3 पेज का, यानी कि अलग अलग बनानी होगी। उनके ऊपर जो फ्रंट पेज है वो भी आपको अलग अलग बनाना होगा। पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने समझा दी है। वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।